Hello guys, once again welcome to our channel KV Academy in Search of Incredibles. In this channel, we deal with all the Assam competitive exams, general knowledge and general science question. And in this video, we have given the special emphasis on Assam Agriculture Department 2021. इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर और बेस्ट एनालाइज कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत दिनों से एनालाइज किया है और मैं सभी एग्जाम्स के जितने भी असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका क्वेश्चन को एनालाइज करते रहता हूँ। तो आपको मेरे चैनल में जितना भी वीडियो है आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप जरूर उन वीडियो को फॉलो कीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको गारंटी है कि वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इंडियन बैंक ओपनड आउटसाइड द कंट्री। तो पहला इंडियन बैंक जो कंट्री के बाहर खुला है, तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया एट लंदन, सेकंड इज बैंक ऑफ पंजाब, थर्ड इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड द फोर्थ इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको ध्यान देना है कि पहला ऑप्शन जो है बैंक ऑफ इंडिया वो आपका सही आंसर होगा। इसीलिए मैंने इसके साथ एडिशनल नॉलेज भी लगा के रखा है। आपको एग्जाम में बस इतना देखने को मिलेगा बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लिख दिया है। ये आपका लंदन में शुरू हुआ था 1946 में, आपको ध्यान रखना है। ये आपको एग्जाम में ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर और ये जगह, तो आपको ध्यान रखना है। इससे भी दो और क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अनहैप्पी इंडिया इज द नेम ऑफ द बुक रिटेन बाय। अनहैप्पी इंडिया जो बुक है वो किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड इज लाला लाजपत राय, थर्ड इज गोपाल कृष्णा गोखले एंड फोर्थ इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। आपको ध्यान रखना है लाला लाजपत राय। बुक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम्स टुक प्लेस इन 1951 वाज। 1951 में सबसे पहला एशियन गेम्स खेला गया था, वो किस जगह में खेला गया था? तो पहला ऑप्शन है बैंकॉक, सेकंड इज न्यू दिल्ली, थर्ड इज टोक्यो, एंड द फोर्थ इज मनीला। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही पहला फर्स्ट एशियन गेम्स खेला गया था आपको, और 1951 में। ईयर आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड इज जेनेवा, थर्ड इज न्यूयॉर्क एंड फोर्थ इज सिडनी। तो आपका सही आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा में ही आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर का आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द वेन्युकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। वेन्युकुलर जो प्रेस एक्ट है वो किसने पास किया था इंडिया में? तो वो आपका पहला ऑप्शन देखना होगा आपको, लॉर्ड लाइटन, सेकंड इज लॉर्ड क्ले, थर्ड इज लॉर्ड माउंटेन एंड द फोर्थ इज लॉर्ड क्रीमी। तो ये आपका लॉर्ड लाइटन ने पास किया था, उस समय के ये वाइसरॉय थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिवर नोन एज सोरोप बिहार। सोरोप बिहार किस रिवर को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कोसी, सेकेंड इज रावी, थर्ड इज बानस एंड द फोर्थ इज यमुना। तो इसका सही आंसर होगा आपका कोसी। कोसी को ही सोरोप बिहार कहा जाता है, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है कि सोरोप बंगाल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सोरोप बंगाल किसे कहा जाता है। सोरोप बंगाल किसे कहा जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। सोर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड टू दामोदर। दामोदर रिवर को कहा जाता है। दामोदर रिवर को आपका सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आपको लिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर ऑफ बंगाल और सोर ऑफ बिहार आपको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मैन नेम्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसे हम कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, सेकंड इज लॉर्ड क्ले, थर्ड इज लॉर्ड माउंटेन एंड द फोर्थ इज लॉर्ड क्रीमी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरीके का बॉडी है हमारे इंडिया का? तो स्टेचुअरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, या बोथ एएनसी। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक स्टेचुअरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये हमारा एक स्टेचुअरी बॉडी है जो
हमारे ह्यूमन राइट्स के सभी मुद्दों से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट टॉप्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स विथ 91 मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हमारा होता है हर एक साल, उसमें 91 मेडल के साथ किस स्टेट ने जीता था? तो पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज तमिलनाडु एंड द फोर्थ इज वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 91 मेडल्स के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द यंगेस्ट इंडियन टू विन जूनियर वर्ल्ड टाइटल। जूनियर वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? तो आपका पहला ऑप्शन है मुकेश कुमार, सेकंड इज शुभम जगलान, थर्ड इज कार्तिक सिंह एंड द फोर्थ इज टेपी घाई। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा कार्तिक सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्तिक सिंह ने जीता था और ये कितने ईयर के थे तब? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपके 8 ईयर के थे। ठीक है, ये 8 ईयर के थे। और इन्होंने किस फील्ड में इसे जीता था? तो इन्होंने गोल्फ में इसे जीता था, जो आपका किड्स का गोल्फ वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। ठीक है, गोल्फ का। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप, आपको बस गोल्फ लिख देता हूँ ताकि गोल्फ आप देखें तो आपको पता चल जाए कि कार्तिक सिंह 8 ईयर्स के थे जिन्होंने आपके गोल्फ के फील्ड में आपका जीता था किड गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, हर्षचरिता एंड कादम्बरी आर द वर्क ऑफ। ठीक है, ये जो हमारी पुरानी किताबें है इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके राइटर कौन है। ठीक है, किसने लिखा था, इस तरीके के क्वेश्चन। तो हर्षचरिता और कादम्बरी किसने लिखा था, ये किसका काम है? तो पहला ऑप्शन है कल्हान, सेकंड इज पनीनी, थर्ड इज बाणभट्टा एंड द फोर्थ इज पतंजलि। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्टा ने इसे लिखा था। ये बाणभट्टा का काम है, जो हर्षचरिता और कादम्बरी उन्होंने लिखा था। ठीक है, बहुत फेमस बुक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन एथलीट होल्ड द एशियन गेम्स रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस दैट सी established in 2002? पहला ऑप्शन है पीटी उषा, सेकंड इज टिंटू लुका, थर्ड इज सुनीता रानी एंड द फोर्थ इज साइनी अब्राहम। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता रानी। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर रेस में। इसमें इन्होंने क्या जीता था, आपको ध्यान रखना है कि 2002 में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, गोल्ड जीता था इसमें। और आपका जो ये आपका ये तो आपका 1500 के लिए था। और जो आपका ये 5000 मीटर रेस था, 5000 मीटर रेस था, यही 2002 के एशियन गेम्स में इन्होंने इसमें आपका ब्रोंज जीता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों नॉलेज आपको दिमाग में रखने हैं, दोनों एडिशनल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वीडियो में जो भी एडिशनल नॉलेज मैं दे रहा हूँ, तो इसमें आपका इन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज। किस कंट्री, कौन सा कंट्री नोबेल प्राइज का अवार्ड देता है? पहला ऑप्शन है आयरलैंड, सेकंड इज स्वीडन, थर्ड इज इंग्लैंड एंड द फोर्थ इज अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कि स्वीडन में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है अलग अलग फील्ड के लिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, हाउ मेनी मंडल्स या बुक्स डज द ऋग वेदा कंटेन। ऋग वेदा से बहुत क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। तो ऋग वेदा में कितने बुक्स या मंडल्स होते हैं? पहला ऑप्शन है 7, सेकंड इज 10, थर्ड इज 11 एंड द फोर्थ इज 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल्स होते हैं आपके ऋग वेदा में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द अर्जुना अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। अर्जुना अवार्ड किस ईयर में दिया जाता है? किस ईयर में इंस्टीट्यूट किया गया, मतलब शुरुआत की गई है उसकी? तो पहला ऑप्शन है 1963, सेकंड इज 1965, थर्ड इज 1961 एंड द फोर्थ इज 1957। तो ये आपका 1961 में शुरुआत हुआ था। और आपको अर्जुना अवार्ड में कितने अमाउंट दिए जाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको 5 lakhs दिए जाते हैं, इसमें आपको 5 lakhs दिए जाते हैं। और आपको अर्जुना का एक स्टेच्यू मिलता है, ब्रॉन्ज का स्टेच्यू भी मिलता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका एक अर्जुना का एक ब्रॉन्ज का स्टेच्यू भी मिलता है।
और ये आपको किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये तो अभी सबको ही पता होगा क्योंकि बहुत आपका बेसिक है। ये आपका स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। इसमें आपको ब्रॉन्ज का एक स्टेच्यू भी दिया जाता है। ये मैं जितने भी एडिशनल नॉलेज लिखता हूँ ये आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटे छोटे चीजों से क्वेश्चन बनता है और हमें नहीं पता होता और हम एग्जाम में नहीं बता पाते। ठीक है, इसमें ब्रॉन्ज स्टेच्यू भी मिलता है, 5 लाख रुपीज भी मिलता है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो या ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का, अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज। ठीक है, नेशनलाइजेशन के बाद इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या पड़ा? पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड द फोर्थ इज इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ा। और ये कब पड़ा, कौन से ईयर में, ये भी पूछा जाता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका 1955 में ये नाम दिया गया। ठीक है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्वेश्चन के लिए, कभी कभी ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो 1955 में आपका इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के वेरियस बर्थ का जो स्टोरी है वो किस लिटरेचर में लिखा गया है, किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में? पहला ऑप्शन है विनया पिटिका, सेकंड इज सूता पिटिका एंड द थर्ड इज अभिधामा पिटिका एंड द फोर्थ इज जताका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिटिका जो है वो रिलेट करता है आपका, ये पिटिका के जितने भी आपके लिटरेचर है, पिटिका के जितने भी लिटरेचर है वो आपके जैन धर्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपके लिए इसका आंसर बहुत आसान हो जाएगा ऑप्शन से। तो ये आपका जैन धर्म के लिए होता है, जैन धर्म के लिए आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म के लिए होता है, या फिर आप लिख लीजिए जैनिज्म के लिए होता है। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आपका ये जैनिज्म के लिए होता है। तो ऑप्शन से आपको यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तीनों ऑप्शंस में स्टार्टिंग के पीतिका 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 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, पीतिकास पीतिकास पीतिकास। तो जट्टाका जो होता है वो बुद्ध के बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्ध के बर्थ बर्थ के स्टोरीज से रिलेट करता है आपका जताकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18। अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू। तो आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है भूजल, जल का बात किया गया है, तो ऑप्शन से आप ये इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज क्लाइमेट चेंज, थर्ड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द फोर्थ इज ग्राउंड वाटर। तो वाटर से रिलेटेड है, आपको पता है, तो ग्राउंड वाटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? पहला है रसिया, सेकेंड इज यूएसए, थर्ड इज आयरलैंड, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। यूएसएसआर को भी रशिया ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन, रसिया से ये लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 20। द टर्म व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो व्हाइट से नाम से ही आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्रॉप्स, सेकंड इज फिश, थर्ड इज मिल्क एंड द फोर्थ इज एग। तो आपको ध्यान रखना है व्हाइट रिवॉल्यूशन में हम मिल्क का बात करते हैं। ठीक है, मिल्क से रिलेटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 21। व्हेन डिड इब्राहिम लोदी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी कब बने थे? 19 बोलो सॉरी, 1526, 1527, 1517 या 1516। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1517 में इब्राहिम लोदी हमारे सुल्तान के दिल्ली के सुल्तान बने थे, सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ हवा महल ऑफ जयपुर। हवा महल के बाहरी वॉल में कितने सारे विंडो है? ये हवा महल से रिलेटेड बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विंडो से रिलेटेड, कितने विंडो है। तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद रखना है क्योंकि बार बार ये पूछा जाएगा आगे भी। 1964, 1965, 973 या 953, सॉरी
मैंने 19 कहा, ये सब है 964, 965, 973 एंड 953। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 953। 953 विंडोज है आपके हवा महल महल के आउटसाइड वॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 23। चेंचस शेड्यूल्ड ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, सेकंड इज वेस्ट बंगाल, थर्ड इज नागालैंड एंड द फोर्थ इज केरला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका तेलंगाना। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट में ये ट्राइब होते हैं, मतलब ये आदिवासी है जो अलग अलग और भी स्टेट में होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये और भी किस किस स्टेट में होता है। अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही आंसर होता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में होते हैं, तो मैं यहाँ पे आंध्र लिख देता हूँ बस। आंध्र में होते हैं और आपके कर्नाटक में होते हैं। कर्नाटक, ये भी याद रखना है आपको कि आपके कर्नाटक में होते हैं। और एक स्टेट है आपका, वो है आपका ओडिशा, ये ओडिशा में भी होते हैं। तो ये 4 स्टेट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जिसमें आपको ये आदिवासी को देखने को मिलता है, जिनका नाम है चेंचस। ठीक है, यहाँ में मैं पूरा ही नाम लिख देता हूँ आपके लिए, आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, ये स्टेट्स का नाम कहीं भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए ये ट्राइब यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वेयर वाज द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स गेम्स हेल्ड? पहला विंटर पैरालंपिक्स गेम कहाँ पे हुआ था? पहला ऑप्शन है इटाली, सेकंड इज पोर्टुगल, थर्ड इज स्वीडन एंड द फोर्थ इज कोरिया। तो आपको ध्यान देना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन में आपका पहला विंटर पैरालंपिक गेम्स हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। Which is the highest gallantry award for the personnel of armed force in India? आर्म फोर्स के लिए सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या कीर्ति कीर्ति चक्र? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स इन इंडिया। तो यह आज का बेस्ट 25 एनालाइज क्वेश्चन था आपके लिए। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और कोई खामी भी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मेरे मेहनत को सफल बनाइए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिए। और आपका रिस्पॉन्स अगर मेरे इस जीके और जीएस के वीडियो में बहुत अच्छा रहा तो मैं आगे भी आपके लिए मैथ्स का बेस्ट ट्रिक और मैथ्स के बेस्ट वीडियो लाऊंगा असम एग्रीकल्चर के लिए और अदर असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। अपना रिस्पॉन्स मुझे देते रहिए कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू। और थैंक यू वेरी मच, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।